नमस्कार, मैं सुधीर कुमार। अवध की बात यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस समय हमारी मौजूदगी परानुपुर कुंडा में है। राजन जी महाराज द्वारा जो यहाँ पर कथा होनी है, वो कथा स्थल यहीं पर होने वाला है। ऐसे में इसके आयोजक जो हैं आनंद पांडे जी, वो भी हमारे साथ हैं। हम उनसे आपको जोड़ने वाले हैं और क्या कुछ इसके बारे में आपको बताने वाले हैं, वो आप हमारे चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। सर, पहले हमारे व्यूवर्स को आप अपना परिचय बताएं। यह आप सबको पहले सादा जय सिया राम। परानुपुर गांव पड़ता है, कुंडा तहसील पे आता है, प्रतापगढ़। और यहाँ पे राजन जी महाराज की कथा होने वाली है 11 अक्टूबर से लेके 19 अक्टूबर तक। 10 अक्टूबर को भव्य कलश यात्रा रखा गया है, जिसमें यहाँ पे जो आप लोग सुन रहे होंगे कि काफ़ी चर्चित है कि हेलीकॉप्टर से श्रद्धालुओं पे पुष्प वर्षा कराया जाएगा। और मुंबई में रहता हूँ और कथा के चलते आना जाना होता है अभी, और बाकी कारोबार वगैरह सब मुंबई में है। पैतृक गांव मेरा निवास स्थान यही है जहां से आप बैठ के बात कर रहे हैं। जी, ये बताइए कि जैसा कि बताया जा रहा है कि एक घर आप बनवा रहे हैं, जैसा कि हमने देखा भी, तो ये घर पर्सनली क्या राजन जी महाराज के लिए बनाया जा रहा है? जी, ये पर्सनली राजन जी महाराज के लिए बनाया जा रहा है। ये हुआ था कि महाराज जी आएंगे तो कहाँ पे रहेंगे, क्योंकि घर छोटा था, समस्याएं बहुत ज़्यादा थी। तो इसलिए ये हुआ कि बहुत से लोगों ने सजेशन दिया कि इलाहाबाद रुकेंगे महाराज जी या और कहीं होटल पे रुकेंगे। तो एक ये विचार बनाया गया कि वहाँ से हट के अगर अपने घर पे ही पैतृक निवास पे ही रखा जाए, महाराज जी यहाँ पे निवास करें, तो उससे क्या होगा कि जो हमारे भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, सुबह भी महाराज जी के दर्शन कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, दोपहर में भी कर सकते हैं, जिसको जैसा मिलना हो। तो छोटा सा पहले हुआ ऐसे प्रोग्राम, लेकिन राघव जी की कृपा होती गई कि अभी कथा के बाद की दूसरी सबसे बड़ी चर्चा घर की ही चलती रहती है कि यहीं पे है, सामने ही घर है, आप अपने माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से आप दिखा भी सकते हैं। बिल्कुल, आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं, वीडियो पे वो घर चल रहा है जो राजन जी महाराज के लिए बनाया गया। सर, ये बताएं कि काफ़ी दूर दूर से श्रद्धालु जुड़ रहे हैं, तो ऐसे में जब कथा होगी प्रारंभ, तो काफ़ी एक बड़ा स्थल, एक बृहद स्थल की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी। तो उस संबंध में अभी तक क्या कार्य योजना बन पाएगी? लगभग 70 से 80 बीघे खेत जमीन जो कि रोपाई नहीं हुई है, जिसमें धान की रोपाई नहीं हुआ है। पार्किंग की व्यवस्था से लेके, सड़क की व्यवस्था से लेके, सारी चीज़ों की हर एक चीज़, 3-3 4-4 जगह पार्किंग दिया जा रहा है, 4 जगह से एग्जिट पॉइंट दिया जा रहा है। छोटे लेवल से लेके बड़े लेवल तक हम लोग पूरी तरीके से तन्मयता के साथ में लगे हुए हैं कि हमारे श्रद्धालु जो श्रोता हैं, क्योंकि संख्या बहुत ज़्यादा होने वाली है। पहले हम लोग अनुमान लगाते थे कि 20,000, 25,000, 50,000 तक। अभी इतना प्यार, इतना भाव लोगों से मिल रहा है। 3-4 जिलों से, लखनऊ तक से फ़ोन आ रहे हैं, उधर अयोध्या से फ़ोन आ रहे हैं, चित्रकूट से फ़ोन आ रहे हैं। और ऐसा अब ये लगता है कि लाख के ऊपर ही संभवतः श्रद्धालु लोग आने की संभावना है। और उसके हिसाब से पूरा प्रशासन, शासन प्रशासन से भी डीएम साहब का भी परमिशन के लिए चला गया है, वो भी आश्वासन दे दिए हैं उन्होंने भी, जिससे कि शासन और प्रशासन, उसके साथ साथ हमारे जो लोग हैं, जो राम भक्त हैं, वो लोग भी तन्मयता के साथ पूरे लगभग 2,500 से 3,000 तो केवल कार्यकर्ता ही रहेंगे। यहाँ से लेके आपको चारों तरफ राम भक्त ही दिखेंगे वहीं। आनंद पांडे जी, ये बताइए कि जैसा कि एक बड़ा कार्यक्रम जो है वो आपके द्वारा रचा जाने वाला है, एक भव्य राम कथा होने वाली है, तो क्या जो यहाँ के क्षेत्रवासी हैं, युवा हैं, तो क्या उनका भी सहयोग मिल पा रहा है? जी, आपने देखा होगा कि राजन जी महाराज के सबसे बड़े श्रोता जो है युवा वर्ग के ही आते हैं। और जिस दिन से राजन जी महाराज की कथा यहाँ प्रस्तावित हुई है, युवा वर्ग पूरे तरीके से तन्मयता के साथ लगे हुए हैं। उसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं ही हूँ कि मैं भी युवा हूँ, कोई वैसा है नहीं कि मैं कथा करा रहा हूँ। और हमारे साथ जितने युवाएं हैं, युवा लोग जो हैं, सब जुड़े हुए हैं, सब पूरे तन्मय, बहुत खुश हैं। और आपको लगभग 50 से 60% युवा ही दिखेंगे यहाँ पे। बिल्कुल। तो आपने देखा कि क्या कुछ कार्य व्यवस्थाएं होने वाली हैं। ऐसे में काफ़ी सारे युवा लगातार इनसे मिल रहे हैं और ये कड़ी काफ़ी ज़्यादा लंबी चली जा रही है। फिलहाल इस संबंध में एक पॉडकास्ट भी अवध की बात पर आने वाला है, उसे देखने के लिए आप लगातार चैनल पर अपनी मौजूदगी बनाए रहेंगे। आप देख सकते हैं जो ये कथा के लिए स्थान सुनिश्चित किया गया है। स्थान का मतलब है कि यहाँ पर राजन जी महाराज रुकेंगे, यही उनका आवास होगा उस समय में जब कथा चलती रहेगी। ऐसे में काफ़ी सारे युवा जब उनसे जुड़ रहे हैं आनंद पांडे जी से, तो हम उनसे भी मिलेंगे और क्या कुछ उनकी प्रतिक्रियाएं हैं वो भी हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार मिश्रा है, मैं प्रतापगढ़ से हूँ। और यहाँ पे आके बहुत ही एक खुशी मिली मुझे कि आज आनंद भाई से मुलाकात भी हो गई। और
इतना हर्ष उल्लास का समय है ये कि हमारे जितने भी साथीगण हैं और हमारे जो युवा साथी हैं उन सभी से हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन है कि इस भव्य महायात्रा, भव्य महायज्ञ में शामिल हों, जिसमें हमारे पूज्य श्री राजन जी महाराज जी का आगमन हो रहा है। कलश यात्रा है 10 को है। हम सभी युवाओं से आग्रह करते हैं कि भारी से भारी संख्या में यहाँ आएं और सहयोग करें और हमारे राजन जी महाराज के वाणी से अपना वक्तव्य और कथा का आनंद लें। अच्छा, ये बताइए कि जैसे आप आनंद पांडे से एक युवा के तौर पर जुड़ते हैं, तो आपको उनकी तरफ से किस प्रकार का सहयोग, किस प्रकार की कार्य योजना समझ में आती है? कार्य योजना तो बहुत अच्छी हो रही है। हमारे आनंद भाई बहुत परिश्रम कर रहे हैं, एक युवा हैं और जितने हमारे युवा साथी हैं उनसे एकदम दिलो जान से जुड़े हुए हैं। हर तरह से, हर तन मन धन हर तरह से सपोर्ट है उनके तरफ। किसी संगठन से भी जुड़े हुए हैं आप या? जी, मैं सवर्ण आर्मी से जुड़ा हुआ हूँ। मैं प्रतापगढ़ जिले का मैं प्रतापगढ़ जिले का जिला महासचिव हूँ और जिसमें कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री सर्वेश पांडे जी। तो क्या माना जाए कि सर्वेश पांडे भी इस कथा में मौजूद होंगे? जी, पूरी उम्मीद यही है कि वो आएंगे और कथा में भी आएंगे, उसके पहले भी आएंगे सर्वेश जी। और यहाँ पे हमारे जितने मित्र हैं सभी का ये भी है कि सर्वेश जी आएँ, तो कोशिश यही रहेगी कि वो आएंगे। और भी लोग हैं, उनसे भी जुड़ेंगे। सर, क्या नाम है आपका? जी, देवेंद्र त्रिपाठी नाम है मेरा। देवेंद्र जी, कैसा लग रहा है यहाँ का माहौल जब बिल्कुल भक्तिमय होने वाला है और कथा का समय भी नजदीक आ रहा है, तो कैसा लग रहा है? जी, एक जैसे जिस प्रकार की आपको खुशी मिले, जैसे आपको जैसे दिवाली आती है तो आपको बहुत ज़्यादा जैसे एक प्रकार का क्या है, मतलब उत्सव को हम अपने बयां नहीं कर पा रहे हैं। हम एक प्रकार से राम के आने की अनुभूति हो रही है। जी, जैसे 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था, जिस प्रकार उस समय उल्लास था, उससे भी ज़्यादा इस टाइम हो रहा है कि हमारे प्रतापगढ़ में पावन धरती सिंगेरपुर धाम में हमारे राजन जी, अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक राजन जी महाराज आ रहे हैं। ये एक बहुत ही गर्व की बात है और हमारे बड़े भैया आनंद पांडे जी के माध्यम से ये जो हो रहा है ये बहुत ही अच्छा हो रहा है। तो आप देख सकते हैं, हम आपको एक बार पूरा व्यू दिखाएंगे यहाँ का और कैमरामैन से चाहेंगे थोड़ा आगे चले जाएं और ये घर दिखाएं किस प्रकार से ये जो घर बनाया जा रहा है वो राजन जी महाराज के लिए उनके रुकने का स्थान होने वाला है। ये पूरा घर जो आप देख रहे हैं ये एक प्रकार से उन्हीं के लिए बनाया जा रहा है और उन्हीं के रुकने का स्थान ये होगा। और 11 अक्टूबर से कथा प्रारंभ होगी। 10 अक्टूबर को यहाँ पर कलश यात्रा, जो कि ये बताया जा रहा है कि हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कर निकाली जाएगी और काफ़ी बड़ी कलश यात्रा होने वाली है। ऐसे में ऐसे वीडियोस देखने के लिए आप बने रहें हमारे साथ। ओनली ऑन अवध की बात।